बहरहाल वो मूर्ति है। जब वो मूर्ति सामने पड़ती है तो आप लोग उस मूर्ति को मत्था टेकते हैं और मत्था टेकने के साथ साथ उसके चरणों को भी स्पर्श करते हैं। लेकिन जैसे आप मूर्ति के चरण स्पर्श करते हैं अथवा अपना मत्था टेकते हैं तो क्या वहाँ पर एक आवाज़ आती है? क्या आती है कि भैया आप कैसे हो, आपके यारे प्यारे रिश्तेदार कैसे हैं, आपका कारोबार कैसा है? क्या इस तरह की आवाज़ आती है कि भैया तुम कैसे हो, तुम्हारा कारोबार कैसा है, तुम्हारे यारे प्यारे रिश्तेदार कैसे हैं? अगर किसी को ये आवाज़ आती हो तो हाथ खड़ा करके मुझे बता दो। क्या आवाज़ आती है? मूर्ति से आवाज़ आती है? नहीं आती। फिर उसके बाद ये तो बहन बेटियां बैठी हैं, आप लोग तो मर्द लोग हो, आप लोग इस बात को नहीं जानोगे। जब आप लोग अपने बच्चों का पेट काटा, अपनी नेक कमाई में से जो बचत की, अपने भी शौक पूरे नहीं किए और उस पैसे में से जो बचत की थी, नेक बचत की थी, उस नेक बचत को आप लोग जब मंदिर की मूर्ति के चरणों में समर्पण कर देते हो, पूरे समर्पण भाव से समर्पित कर देते हो और फिर उस मूर्ति के चरण स्पर्श करके मत्था टेक करके जब वहाँ से चलते हो, विदा होते हो, तो ये बहन बेटियां जाने में मेरी बात को क्या वहाँ पर एक आवाज आती है मूर्ति से कि दूधो रहा दूधो भरो? अरे आप लोग सुन रहे हो? क्या एक आवाज आती है मूर्ति से कि दूधो रहा दूधो भरो? नहीं आती। तो फिर एक बात तो बताओ भाई विद्वान साथियों, यहाँ पर हमारे धर्म लोग बैठी हैं कि जिस मंदिर में जाने के बाद कोई हमारी राजी खुशी न पूछता हो, हमारे कारोबार की कोई राजी खुशी न पूछता हो और फिर विदा होते वक्त कोई सब दुआ करने दे पाता हो, तो वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, दिमाग को लगाना चाहिए। और ये जो अभी 22 प्रतिज्ञा आपने की है, 22 प्रतिज्ञाओं का बड़ा एक अपने आप में महत्व है। उसमें कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो मैं कभी भगवान नहीं मानूंगा। अब भाई भगवान हो या देवता हो, बताते हैं देवता अगर कोई होता है तो वो तो देने वाला होता है, देवता देता है। लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे तो आज तक किसी देवता ने कुछ दिया नहीं। ये अगर धोले कपड़े दिए हैं, मुझे PhD की डिग्री दी है, या मैं आज सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, तो ये सारा का सारा मुझे बाबा साहब के संविधान के मातहत मिला। मैंने शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद स्तरीय शिक्षा ग्रहण की, मैंने PhD की, तब जाकर मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली। या मैंने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के लिए जितनी आवश्यक बातें थी, शर्तें थी, जो मैंने पूरी की हैं, तब जाकर तो मेरे विद्वान साथियों, फिर तो देवी देवता हमारे मना रखे, उनको मैं कैसे मानूं? तो कभी उन्होंने कहा है कि मैं ब्रह्मा और विष्णु कभी देवता भगवान नहीं मानूंगा और भगवान क्यों नहीं मानूंगा? आप लोग भगवान का अनाउंस कर दो क्या कि अगर शोर मचाएंगे तो खाना नहीं मिलेगा। मैं यहाँ से देख रहा हूँ शोर मचाते हैं, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे। भगवान है तो उसका अर्थ समझो, उसकी संधि विच्छेद करो। ऐसे भूमि सैंडल देखो जितने लोग यहाँ शोर मचा रहे हैं, मैं सबको देख रहा हूँ और एक एक बुला के मैं अभी यहाँ पे खाना दूंगा। जितने लोग मेरे नजरों के सामने शोर मचाते हुए मिलेंगे ना, उनको खाना नहीं मिला जाएगा, वापस कर दिया जाएगा खाली अपनी से। इसलिए शांतिपूर्ण बनाए रखते, मेरे यहाँ के सब पे हैं, ये ध्यान रखना। चलो मैं मचाओ तो अभी पता चलेगा रात में। तो भगवान का अर्थ है ऐसे भूमि, ऐसे गगन, वैसे वायु, आकाश अग्नि, वैसे भी। लेकिन धम्म के वास्ते हम 5 तत्व नहीं मानते हैं, हम 4 तत्व मानते हैं, क्योंकि आकाश में कहीं कुछ नहीं। वायु है मानते हैं, पानी है
हम मानते हैं, पृथ्वी है हम मानते हैं, हवा है हम मानते हैं। तो और इसका उदाहरण ये है, मेरे धर्मगुरु बैठी हैं, आपके लिए भी ये बात जांच करने के लिए है कि क्या ये आदमी